जीवन में यदि सब कुछ सरल और सुलभ हो जाए तो तुम अपनी वास्तविक शक्ति को कभी पहचान नहीं पाओगे। याद रखना, हर परेशानी एक परीक्षा है जो तुम्हें और भी सख्त बनाएगी। मेरे अपने अंदर चतुराई भी रखनी चाहिए और बुद्धिमानी का भी परिचय देना चाहिए। यदि तुम कोई कार्य बुद्धिमानी से करते हो तो तुम्हारा कोई भी बाल बांका कभी नहीं कर सकता है। जब भी वह तुम्हें अपनी बातों से तुम्हें फंसाने का काम करेगा, तब तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसके सभी षड्यंत्र को सफल और नीर कर दोगे। यदि तुम बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे तो तुम उसमें धोखा खा जाओगे और वह तुम्हें अपनी चुंगल में फंसा लगा और फिर तुम्हें बर्बादी के उसे मोड़ ले जाकर खड़ा कर देगा, जहां से तुम मुड़ नहीं पाओगे और तुम्हारे यह मुड़ना संभव हो जाएगा। जब तुम मुड़ नहीं पाओगे तो तुम अपने जीवन की उसे सीधी को नहीं प्राप्त कर पाओगे जहां पर तुम्हारे कदम पड़ते हैं। तुम्हारे कदम अब भी तो ठंडे हुए हैं। जिस प्रकार से तुमने अभी तक अपने कदमों को थाम कर रखा है, उसी प्रकार से आगे भी तुम्हें अपने आप में ठहराव लाना है। ठहराव ऐसा होना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति को देखकर अरे नहीं उसका सामना कर करें और उसे हराकर, निशा दिखाकर अपनी अभिव्यक्ति वहां पर व्यक्त करें। फिर स्वतः ही तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो जाएगी और तुम एक महानतम व्यक्ति बन जाओगे। मेरे बच्चे, महान बना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत और कठिन संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर तुम्हें महानता का पद मिलता है। और जब तुम हो जाते हो तो लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुमसे राय लेते हैं, तुम्हारी हर सलाह को अपने अनुसार कार्य करते हैं और तुम पर गर्व महसूस करते हैं कि कोई है जो मेरे करीबी है और उसके पास ऐसी ऐसी उपाधियां हैं जो सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। हर तरीके से पर्याप्त करवाना उनके लिए यही एक मूल कारण बन जाता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन के बारे में जो भी आकलन निकालकर प्रस्तुत किया है, यदि उसे पर तुम्हारी प्रतिक्रिया सही तरीके से व्यक्त हो रही है कि यह मेरे प्रभु ने मुझे सत्य बताया है, तो हाँ टाइप कर दीजिए। टाइप करिए कि आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के समस्त अंधकार को दूर करके उसमें प्रकाश रूपी कुंज को समाहित किया है। मेरे जीवन में जो अंधकार था, जो कमियां थीं, जो रुकावट थी, आज उन्होंने मेरे सामने सभी प्रस्तुत कर दी है। मैं जितनी भी बातों से अनुभव की रहता हूँ, अंजाम रहता हूँ, मेरे महादेव जी, मेरे प्रभु शिव शंकर जी मुझे उन सभी बातों से अवगत कराते रहते हैं। वे प्रत्येक दिन मुझे अच्छे संदेश के साथ अपना दर्शन देते हैं। मुझे यह बहुत ही प्रिय और प्यारा लगता है क्योंकि मेरे महादेव जी प्रत्येक दिन मुझे अपने स्वयं साक्षात दर्शन देते हैं और साथ ही साथ में मेरे जीवन की उन सभी चीज़ों को व्यक्त करते हैं जो घटनाएं मेरे जीवन में इस समय घट रही होती हैं। क्योंकि महादेव जी, आज के टाइम पर लोग अपनी बधाई, अपनी महानता बदला में कभी भी चुकते नहीं है। यह नहीं सोचते हैं कि वे लोग साथ मेरे इस राज्य को जान जाएं और मुझ पर अपनी सभी क्रियाएं मेरे भरोसे छोड़ दें। आज मेरे प्रभु ने जो मुझे बताया है उसमें सभी बातें सत्य हैं। कोई भी सत्य नहीं है क्या कि मेरे जीवन में जैसा घटित हो रहा है वैसा ही मुझे आज मेरे प्रभु भोलेनाथ ने स्पष्ट करवा दिया है। पर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ से यह कहना चाहता हूँ कि हे प्रभु, डरो मत। मैं किसी भी हालत में इन सब चीज़ों को छोड़ दूंगा जो मेरे लिए हानिकारक है और मेरे प्रति नकारात्मकता उत्पन्न करते हैं। उन्होंने मेरे जीवन का सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया है। अब मैं अपने प्रभु के बताए द्वारा कार्य पर चलूंगा और करूंगा, क्योंकि यही मेरा एक परम उद्देश्य और लक्ष्य होगा। जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक तुम हार मानने वालों में से नहीं हो, क्योंकि वह चीज जो तुम्हारे जीवन से अलग हुई है वह जुड़ने में बहुत ही समय लग सकता है। क्योंकि कुछ भी यदि अपने से अलग किया जाता है तो उसे इकट्ठा करने में कुछ तो टाइम लग ही जाता है। ठीक उसी प्रकार से यह सब बातें होती हैं। परंतु अब भी यदि समझ नहीं पाए हो तो मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि आज मैं जितना भी कुछ तुम्हारे लिए प्रस्तुत किया है वह सब तुम्हारे जीवन का विस्तृत आकलन है, तुम्हारे जीवन की संपूर्ण कहानी है। यदि आज तुम इस कहानी को समझकर अपने जीवन में बदलाव परिवर्तन नहीं लेते हो तो तुम कुछ करने के लिए भी नहीं हो, क्योंकि हो सकता है इन्हीं कार्य की वजह से तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मची हुई है। मेरे बच्चे, तुम कभी कभी समझदारी से कार्य नहीं करते हो, इसीलिए तुम अपने जीवन में बहुत बड़ा धोखा खाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है।
अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। जब मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ तो तुम्हें बहुत ही समझदारी और सावधानी से कार्य को करना चाहिए, ताकि तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे लिए कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो। मेरे बच्चे लोग, तुम बहादुर और विजय को देखकर बहुत ही ज्यादा सोच में पड़े हुए हैं। यह सोचते हैं कि इसने बहुत कुछ कर लिया है, या ऐसा कौन सा कार्य करता है जो इसकी सभी इच्छाएं पूरी होती चली जा रही है। कोई भी कमियां इस नजर नहीं आ रही हैं। चाहे जो भी हो जाए, यह अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं हटता है। जैसे ही साहस उनका कमजोर पड़ता है, वैसे ही वे अपने कार्य में धीमी पड़ जाते हैं, और जहां अपने कार्य में देने पड़ते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है और उनका कार्य उसी की जगह पर रुक जाता है। फिर भी उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, तब भी वह कार्य हो नहीं पाता है, क्योंकि जो कार्य मन से किया जाता है वह बहुत ही लाभकारी होता है। मेरे बच्चे, उन लोगों की बातों पर तुम विश्वास करना कि नहीं है तुम्हें, ऐसा करना बहुत ही मूर्खता है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए मन गढ़ बातें बनाते रहते हैं और तुम्हारे लिए प्रयोग भी करते रहते हैं। ऐसी मनगढ़ंत बातों से तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आज मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है। यदि आज तुम मेरे साथ इस संदेश में लगातार कंटिन्यू बने रहते हो, तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगा जो तुम्हारे जीवन में बहुत ही शुभता ला सकता है, और तुम्हारे जीवन में ऐसा उजाला, ऐसा प्रकाश समाहित हो सकता है जैसा कि तुमने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यह जीवन एक बार मिलता है और इस जीवन में जो भी तुम्हारे लिए सरल लगे वह बहुत ही आसानी से करो, फिर आगे पता नहीं मनुष्य का जन्म मिले या ना ही मिले। तो मेरे बच्चे, यह बात बिल्कुल भी सत्य है। यदि तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे, अच्छी सोच नहीं रखोगे, तो तुम्हारा बहुत बड़ा आगे का कार्य बिगड़ने वाला है। तुम्हारी जो अंतिम यात्रा है वह बहुत ही दुखद होने वाली है, क्योंकि उसमें तुम्हारे लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी कि तुम अपने आप को बचा सकते हो और अपने अनुसार अपने जीवन को चला सको। तब तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा और ना ही तुम्हारे लिए कोई विकल्प दिया जाएगा कि तुम इस विकल्प को सुन लो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सारे विकल्प थे। जब तुम मनुष्य योनि में थे, मृत्यु लोक में थे, तब ईश्वर ने तुम्हें बहुत सारे विकल्प दिए। फिर भी तुमने उन विकल्पों का चयन नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि तुम अपने आप में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा और अहंकार महसूस कर रहे थे। मेरे बच्चे, परंतु अंत समय यह कुछ नहीं देखा है। आज सभी लोग इस प्रकार से तुम्हारी अवहेलना कर रहे हैं, परंतु मेरे बच्चे, उन्हें ऐसा करना दो। ये सब तुम्हारे पीछे इसी तरह से पड़े रहते हैं, आज से नहीं, बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, किंतु उन्होंने आज तक तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया है और ना ही आगे बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे रक्षक के रूप में खड़े हुए हैं। उनके सामने भला कोई आगे अपने कदम बढ़ा सकता है? यदि उन्हें अपना जीवन प्यार ना होगा, तभी भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु की शक्ति और महिमा पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है तुम्हें। तुम्हारे सभी कार्यों को तुम्हारे प्रभु ने पूरा किया है, कभी भी तुम्हें निराश नहीं किया है। जब जब तुमने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सोचा है, अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए सोचा है, तब तक तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारे साथ चले हैं। तुम्हारी उन सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थापिका लिए बहुत ही आवश्यक थी, तुम्हारे साथ रहने वाली थी, तुम्हारे साथ चलने वाली थी। इन्हीं की वजह से आज तुम्हारे जीवन में यह सब सुविधा उपस्थित हो पाई है, अन्यथा कहाँ तुम इतना कर पाते, और ना ही ऐसा तुम्हें प्राप्त हो। पता तो तुम्हें अपने प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, एक बार नहीं, बार बार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से चलने का काम किया है। ऐसा कोई करता नहीं है तुम्हारे प्रभु, यह तुम्हारे लिए यह सब कर रहे हैं। यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी का बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए, तो कमेंट हो बॉक्स में मेरी भाग्यशाली संख्या 200 बाड़ी टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा भाग्यशाली अंक 200/20 टाइप करोगे, वैसे ही मेरी विशेष रूप से कृपा आशीर्वाद तुम्हारी तरफ आकर्षित होकर तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हें अच्छे अच्छे लाभ और सफलता प्राप्त करवाए, क्योंकि तुमने अपने जीवन से हार मानकर इस प्रकार से अपने जीवन को रोक कर रखा है।
तुम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो, क्योंकि तुम्हें जिस प्रकार की निराशा मिली है उसे निराशा से तुम बहुत ही व्याकुल हो, बहुत ही दुखी हो। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए सोच ही नहीं रहे हो। तुम यह सोचते हो कि अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक जो भी कार्य किए हैं उसमें सिर्फ सिर्फ मुझे पुकारते और असफलताएं ही मिली हैं। कोई भी कार्य ऐसा सफल नहीं हुआ है। इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा दिक्कतों से गुजर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही आशा से उसे कार्य को करना प्रारंभ किया था, परंतु मेरा दिल टूट गया। मेरा मन बहुत ही उदास है। मैं अपनी उदासी किसी को नहीं बता सकता हूँ। स्वयं मेरे प्रभु महादेव जी ही जानते हैं कि मैं कितना दुखी और परेशान हूँ। मुझे अब मेरे प्रभु ही कोई मार्ग दिखाएंगे जो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए परम आवश्यक होगा। ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग कभी भी औपचारिकता के करीब नहीं रहते हैं और न ही उसे उन्मूलन सिद्धांतों का प्रतिक्रमण करते हैं जो उनके लिए सहज होता है। वही करते हैं जो सहज नहीं होता है, उसे नहीं करते हैं। सिर्फ उनकी महानता उनके लिए सर्वोपरि होती है। अपनी स्वाभिमान के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जो भी करना पड़ जाए, परंतु सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। तुम्हारे लिए अच्छे अवसर आ सकते हैं, अच्छी योजनाएं आ सकती हैं। जब जब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कुछ ऐसी चीज लेकर आते हैं जो तुम्हारे लिए बहुत वही आवश्यक होती है, तब तुम उसे इग्नोर कर देते हो। तुम उसी पर सही तरीके से अमल नहीं करते हो और ना ही उसी पर कोई ध्यान केंद्रित करते हो। तुम्हें तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसी पर विचार करना चाहिए और उसी के अनुसार अपने कार्य को, व्यक्ति को व्यक्त करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुमने जो भी आज तक अपने जीवन में किया है वह सब बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि तुमने अपनी उन सभी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने का जो प्रयास किया है वह कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आज तक तुमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा कठोर बनाकर मेहनत से अपने आप को संवारा है। तुम्हारी मेहनत कभी भी नाकाम नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हर समय तुम्हारी सहायता के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि यदि मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा तो तुम्हारे पीछे इतने शत्रु पड़े हुए हैं कि तुम्हारा कोई भी कम बन नहीं देंगे। तुम उनकी चतुराई को समझ नहीं पाओगे और ना ही तुम उनके षड्यंत्र को जान पाओगे। आज तक उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है, क्या तुम जानते हो? नहीं जानते हो। इसीलिए तुम्हारे साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो तुम्हारे लिए होती है, जो सब तुमको देखने पड़ेंगे। परंतु तुम इस समय अपनी व्यस्तता में इस प्रकार से व्यस्त हो, या तुम्हें यह सब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं, परंतु तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे जीवन का जो मूल आधार है मैं समझ चुका हूँ। उसी के आधार पर मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करता रहूंगा जो तुम्हारे लिए मूल आकांक्षाओं के आधार पर तुम्हारे जीवन का एक आधारशिला बनाकर तुम्हारे सामने प्रकार से प्रस्तुत हो जाएंगे, जिसे तुम अपने जीवन का आकलन करने में सक्षम हो जाओगे और तुम सब कुछ पता ही जान जाओगे जो तुम्हारे साथ होने वाला है, हो रहा है उनका सब। तुम विस्तार पूर्वक जानकारी अपने भीतर समाहित कर लोगे, परंतु मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें बहुत कठोरता मेहनत करनी पड़े। तुम्हें बहुत ही ज्यादा अपने प्रभु का स्मरण और ध्यान, भजन, कीर्तन करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें चाहे ऐसी चीज प्राप्त हो पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी उन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं जो तुम्हारे लिए है, परंतु तुम्हारा शत्रु के लिए नहीं है। ये बार बार मुझे प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार मुझसे विनती कर रहे हैं कि मुझे वह चीज प्राप्त करवा दो, परंतु मैं उन्हें वह चीज प्राप्त नहीं करवा रहा हूँ, किसी हालत में नहीं प्राप्त करवाऊंगा, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं हैं, जो जो आकांक्षा है, मैं भली भांति जानता यह तुम्हारे जैसे नहीं है। उनकी सोच और विचार, उनका मन व्यर्थ तुम्हारे जैसा नहीं है। जिस प्रकार से तुम उधर हो, उदारता को प्रकट करते हो, उसी प्रकार से उनके अंदर कोई भी गुण नहीं है कि वह तुम्हारे जैसी कोई क्रियाएं या कम कर सके। मेरे बच्चे, तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी जान के पीछे भी पड़े हुए हैं। तुम्हें सावधान और सतर्क रहकर अपने जीवन का बहुत ही सही तरीके से चलना है, क्योंकि आज के टाइम पर लोग किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तुम भले ही उनकी मदद कर दो, परंतु यह तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मेरे बच्चे, जीवन की कुछ ऐसी चीज होती है जो मैं तुम्हें बांट नहीं सकता हूँ, परंतु तुम्हें संकट के माध्यम से सांकेतिक अवश्य कर सकता हूँ। तुम उसे संकट के माध्यम से समझकर अपने जीवन की उन सभी बातों को बहुत ही भारी भांति समझ जाना और तुम उसका मतलब भी निकाल लेना।
यदि वह तुम्हारे लिए सही होगा तो उसे अपने भीतर उतार लेना, और यदि वह तुम्हारा सोच के विपरीत होगा तो उसे तुरंत इग्नोर कर देना। मुझे तो आशा है कि तुम उसे सही ढंग से अपने अंदर प्रस्तुत कर लोगे, क्योंकि वह ऐसे तथ्य उसमें छिपे हैं जो तुम्हारे आने वाले समय के लिए बहुत ही बेहतर होंगे। चीजों को व्यवस्थित करना सबके बस की बात नहीं होती है। बस तुम्हें मेरे बच्चे जहां तक हो सका है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी सोच रखते हुए तुम्हारे जीवन को साकार बनाने का प्रयास किया है, और तुम्हारे जीवन की उनका गतिविधियों को तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत किया है जो तुम्हारे जीवन में निरंतर चल रही थी। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने महादेव जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राशि भी टाइप कर दीजिए। जब तुम अपनी राशि टाइप कर दोगे तो मैं उसके अनुसार तुम्हारे जीवन को आकलन करना प्रारंभ कर दूंगा, और तुम्हारे जीवन में जो भी गतिविधियां होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, जो भी रुकावट होगी, मैं उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र दूर कर दूंगा, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और तुम्हारे आने वाले समय के लिए मैंने जो चीजें व्यवस्थित की हैं वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी, और तुम्हारे साथ साथ चले तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हें मेरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। चाहे जहां रहो, तुम ऐसा कभी मत सोचना कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है। वह पल पल तुम्हारे साथ रहते हैं, क्षण कण तुम्हारे साथ रहते हैं। मैं हमेशा आपके लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा है, तुम्हारी खुशी मुझ पर केंद्रित है। मेरे शब्द और मेरे वादे तुम्हारे आसपास के शोर से लिप्त नहीं होते हैं। मैं तुम्हारा प्यारा पिता हूँ जो तुम्हें ठीक करने के लिए उत्सुक, और तुम्हें जितना तुम सोच सकते हो उससे अधिक आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे को कभी मत भूलना। जो मेरे साथ तुम्हें मिलेगा, मार्गदर्शन, ज्ञान और सांत्वना, चाहे कितनी भी परीक्षा हो, मैं आज एक पल के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और हर दिन अपने दिल में यह ज्ञान रखना कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चाहे आपको कितना भी इंतजार करना पड़े, चाहे यात्रा में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कार्य ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ किए जाने पर फले खुलेंगे। मैं वहीं आपके साथ हूँ, आपका समर्थन कर रहा हूँ और आपको सशक्त बना रहा हूँ। आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं। बस अपना विश्वास बेब बनाए रखें और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे वादों पर विश्वास करें। अगर सफलता तुरंत नहीं मिलती है तो निराश हो जाइए, क्योंकि सबसे अप्रत्याशित क्षण में बिल्कुल सही समय पर आपकी सफलता आएगी।